Dear friends, you are watching UPSC Engineering Services 2025 Topper Stock. मेरे साथ हैं विष्णु सैनी. He has secured All India Rank 2 in Electrical Engineering this year. It was his first attempt. He comes from IIT Delhi, BTech IIT Delhi से pass out है ये, and he joined live online foundation course of the MEDG and then live online mains course, test series and interview. इनके बारे में इंस्पायरिंग बात यह है कि इनका पूरा फोकस था यूपीएससी सिविल सर्विस पर. इन्होंने जॉब किया बीटेक करने के बाद और जॉब से 2023 में रिजाइन किया, सिविल सर्विसेज को टारगेट बनाया, प्रिपरेशन की और वहां डेडिकेटेड पढ़ाई की, प्रीलिम्स मेंस क्लियर भी की, इंटरव्यू भी दिया. अनफॉर्चुनेटली वहां पर नहीं हो पाया था. इस बार जब इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस आया और इंजीनियरिंग सर्विसेज में वो ऐड हो गया, देन विष्णु सैनी डिसाइडेड कि चलो इस बार इंजीनियरिंग सर्विस देकर के एक जॉब सिक्योर कर लेते हैं. एंड इन सिंगल अटेम्प्ट ही appeared in engineering services. He cracked with All India Rank 2. So many congratulations, Vishnu. थैंक यू सर, थैंक दिस इज वेरी इंस्पायरिंग जर्नी कि आपका फोकस सिविल सर्विस पे था, लेकिन आपने बीच में अपना एक और मिड लैंडिंग डेस्टिनेशन बनाया और उसको क्लियर किया, और दैट टू फ्लाइंग कलर, फ्लाइंग रैंक 2. थैंक यू सर। एंड यू कम फ्रॉम जयपुर. आप जयपुर के रहने वाले हैं और जॉब भी कर चुके हैं बजाज ऑटो में. आपको जॉब एक्सपीरियंस है, सिविल सर्विस की प्रिपरेशन का एक्सपीरियंस है, तो वैसे तो आपका नॉलेज लेवल काफी अच्छा रिच है. बट व्हेन इट कम्स टू इंजीनियरिंग सर्विस इट इज टेक्निकल नॉलेज. सो यस सर। आपकी प्रिपरेशन फोकस टू इंजीनियरिंग सर्विस थी या इस बार भी आपका ड्यूअल मेथड ऑफ प्रिपरेशन चल रहा था? सर दिस ईयर आई कुड नॉट क्लियर द प्रीलिम्स ऑफ सिविल सर्विस, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि इंजीनियरिंग सर्विस में मुझे ट्राई करना चाहिए, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो ए गुड अपॉर्चुनिटी एंड ऑल्सो रेलवेज हैज़ कम दिस ईयर। सो फिर मैंने प्रीलिम्स दिया, बिकॉज लाइक मेरा जीएस वगैरह प्रिपेयर नहीं था पेपर वन, पर मैंने इंट्यूशन से जो प्रीवियस मेरा नॉलेज था और फाउंडेशन कोर्स के टाइम भी मैंने इंजीनियरिंग मैथ्स वगैरह कवर अप किया था, तो उससे मैंने प्रीलिम्स में मेरा स्कोर ठीक था। फिर देन आई प्रिपेयर वेल फॉर द मेंस। 2 महीने में मैंने जो 4 महीने का मेंस का टेस्ट सीरीज का कोर्स था मेडीजी का, उसको कवर अप किया। फिर उसके बाद लाइक मेंस भी मेरा लकीली क्लियर हो गया। थोड़ा सेल्फ डाउट ऐसे था कि इस साल जो प्रीवियसली सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं वो भी रीअपियर कर रहे हैं, बट ठीक था, वो देख रहे थे कि क्या रहता है रिजल्ट। तो इंटरव्यू दिया, फिर फाइनल रिजल्ट में मुझे ऐसा था कि अगर नाम भी आएगा तो लास्ट रैंक पे मुझे नाम दिखेगा। तो आई वॉज जस्ट स्क्रोलिंग द पीडीएफ एंड इवेंचुअली माय यंगर ब्रदर फाउंड आउट कि मेरा सेकंड पे ही नाम है। तो इट वॉज अ वेरी हैप्पी मोमेंट फॉर मी सर। सेकेंड रैंक फर्स्ट अटेम्प्ट, इट्स वेरी इंस्पायरिंग. और जैसा आपने ठीक ही कहा कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हु वर ऑलरेडी सेलेक्टेड दे अपीयर्ड दिस ईयर. इनफैक्ट इलेक्ट्रिकल आई हैव टेकन द टॉपर स्टॉक. रैंक 1 इज रिपीटर, रैंक 3 इज रिपीटर, रैंक 4 इज रिपीटर, रैंक मोस्ट ऑफ द रैंकर्स आर रिपीटर्स. यस सर। यू आर द ओनली वन इन टॉप 10 आई बिलीव इन इलेक्ट्रिकल कि जिसने फर्स्ट अटेम्प्ट में और फोकस टू इंजीनियरिंग सर्विसेज किया. व्हाट वाज योर अप्रोच फॉर प्रीलिम्स? प्रीलिम्स में पेपर 1 जीएस, उस सब्जेक्ट के लिए आपने कैसे तैयारी की थी? सर प्रीलिम्स में ऑनेस्टली स्पीकिंग आई वाज नॉट वेल प्रिपेयर्ड। मेरे इलेक्ट्रिकल के सब्जेक्ट्स काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर थे, पर जो जीएस पेपर वन था वो इतने अच्छे से कवर नहीं था। बट थोड़ा सा इंट्यूशन चल जाता है जीएस वन में। और आई वाज लाइक, मैंने जो भी सीनियर से बात की वो कह रहे थे 80 to 90 अगर स्कोर आ रहा है तो दैट इज़ अ गुड स्कोर। सो आई वाज गेटिंग दैट एंड आई डिड नॉट लाइक टू मच केयर अबाउट लाइक कि मेरे और आनी चाहिए थे ऐसा। पर जिसमें टेक्निकल सब्जेक्ट में मेरे अच्छे आ गए थे, इसलिए प्रीलिम्स का स्कोर मेरा अच्छा हुआ। Okay. Do you feel that your civil services preparation gave you certain advantage in the general studies paper, maybe in the environment, current affairs, or any other area? यस सर, आई कैन से लाइक दैट कि लिटिल बिट हेल्प किया होगा, पर मोस्टली इंट्यूशन से हो गया था वो चीज़। एंड बाकी तो सर इंट्यूशन ही मोस्टली, अगर अगर बोलना चाहूँ तो वो ऐसा था। सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कॉन्फिडेंस दे सकती है, बट नॉलेज को वो प्रिपेयर तो आपको स्पेसिफिकली करना ही पड़ता है। अगर मैं उसको बोल नहीं सकता कि सिविल सर्विस से आप कवर अप कर सकते हैं जी इसके टॉपिक्स। Right. Now the paper two, technical. यस सर। What sources you followed for second paper? सर जो मेडी जी के नोट्स थे वो चीज़ मैंने रेफर की, Hmm. और टेस्ट सीरीज फॉलो करने का मेरे पास कम टाइम था। Hmm. तो इसलिए फिर मैंने लास्ट ईयर के जो पेपर्स थे Hmm. 2-3 इयर्स के वो रेफर किए थे सर।
ओके, क्लास नोट्स हो गए और 2-3 इयर्स के लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर लगा लिए, एंड यस पीवाई क्यूज। पी अच्छा, वही 2-3 साल PYQ की पीवाई क्यूज ही किया आपने। यस सर। कमिंग टू मेंस सोर्सेस ऑफ स्टडी। सर तो मेंस के लिए मैंने जो मेंस मेडी जी की मेंस टेस्ट सीरीज थी उसे अच्छे से फॉलो किया। जो भी टेस्ट रेगुलर डेट पे होते थे उसे उसी दिन कवर वो किया था, दिया था। एंड उसमें मेरी रैंक ठीक आती थी, लाइक टॉप 10 में रहती थी। तो उससे भी एक हम्म, कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ कि लाइक मोस्ट ऑफ द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स अगर ये दे रहे हैं तो हम्म। अगर मेरी रैंक बेटर है तो आई विल इवेंचुअली गेट इन टू द लिस्ट। बट एंड ऑल्सो PYQ बुक तो है ही, जो मेडी जी की है वो भी मैंने अच्छे से फॉलो की। एंड मेडी जी के नोट्स अच्छे से बार बार रिवाइज किया, उससे भी काफ़ी हेल्प हुई सर। कोई टेक्स्ट बुक की रिक्वायरमेंट फील हुई मेंस के लिए? अ, नहीं सर, टाइम की लिमिट के कारण वो फॉलो भी नहीं हुआ, और बाकी एज सच रिक्वायरमेंट नहीं है। क्योंकि अगर आप PYQs कर रहे हैं और टेस्ट सीरीज दे रहे हैं और साथ में मेडीज के नोट्स भी हैं तो इवेंचुअली पूरा कवर अप हो ही जाता है। उसके अलावा अगर आप जाते हैं तो वो लाइक 1% 2% डिफरेंस क्रिएट कर सकता है, बट मोस्टली हो जाता है उससे सर। ओके। और मेंस में जो एग्जाम के दौरान जो अटेम्प्ट ऑफ पेपर है, दैट आल्सो इज वेरी क्रूशियल, क्योंकि आपको उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है विच मे बी मोस्ट स्कोरिंग फॉर यू। यस सर। किसी एक क्वेश्चन का एक सेक्शन आपको आता है, दूसरा नहीं आता है। जस्ट बिफोर यू आई वाज हैविंग द टॉपर स्टॉक विद द रैंक 1 इलेक्ट्रॉनिक्स। ही वाज टेलिंग कि इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या हुआ था कि किसी क्वेश्चन में 2 पेज दे रखे हैं और उसका आंसर तो 5 लाइन में हो जा रहा है, लेकिन जहां पर हमें 2 पेज की जरूरत है वहां 1 पेज दे रखा है उन्होंने। तो दिस टाइम दे ही फेस्ड डिफिकल्टी इन सर्टेन क्वेश्चंस इन द इलेक्ट्रॉनिक्स। वाज दिस सिचुएशन सिमिलर इन इलेक्ट्रिकल? यस आई रिमेम्बर दैट देयर वाज अ क्वेश्चन, उसका पेज सिर्फ एक पेज दे रखा था 12 मार्क्स के क्वेश्चन में। तो उसके लिए फिर प्रैक्टिकल थोड़ा मैंने फाइनल आंसर भी सेम पेज पे लिखा, पर पीछे एक पेज एक्स्ट्रा था, उसमें मैंने बोला प्लीज रेफर, पेज इज नॉट सफिशिएंट। सो ऐसा कुछ प्रैक्टिकल लिखा था ताकि एग्जाम जो भी इन्विजिलेटर जो भी चेक कर रहा है उसको भी पता होगा कि ये एक इशू है, लाइक प्रिंट का इशू हो सकता है, कोई चीज़ का इशू हो सकता है। तो वो कर लेते हैं शायद। क्योंकि ये सेम चीज मैंने सिविल सर्विस वाले अटेम्प्ट में भी की थी, उसमें भी पेज प्रिंट आउट का इशू था और इसमें भी प्रिंट आउट का इशू फेस हुआ था सर। तो इसका मतलब है कि आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के पहले देख लो कि कितना स्पेस दिया है, एंड यू मेक माइंड मैपिंग कि आपको इतने स्पेस में लिखना है। अदरवाइज यस व्हाट इज योर प्लान कि आप एक्स्ट्रा स्पेस कहाँ पर है? तो इज इट यस। वर्क कि जैसे आप क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट करा आपने, क्वेश्चन नंबर 3 में पेज एक ही दिया है और लास्ट में अगर इस फ्री स्पेस रफ के लिए दिया है, क्या आपको क्वेश्चन 3 का रिमेनिंग पार्ट वहां लिख सकते हैं? सर रफ पेज पे तो आई डोंट थिंक कि वी कैन राइट, रफ राइट। पेज पे तो नहीं लिख सकते। बट लाइक स्टार्टिंग के जो 5 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं, सो इन दैट 5 मिनट्स यू हैव टू चूज व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट। और उसमें आपको मैक्सिमम लिख सकते हैं कि लाइक इस क्वेश्चन में मैं 40 मार्क्स का अटेम्प्ट कर सकता हूँ, इसमें 60 का कर सकता हूँ। तो देन यू विल नो कि 60 मार्क्स मुझे करना है। फिर पेज अगर कम ज़्यादा आते हैं तो सर आई थिंक दैट इज अ सेकंड प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी इज हाउ टू मैक्सिमाइज द मार्क्स इन द मेट्स। राइट। तो अगर पेज कम ज्यादा है तो अपना फॉन्ट साइज थोड़ा छोटा बड़ा कर लो, यस सर। that you have to manage the space whichever is available, उसको स्पेस मैनेजमेंट करना है। सो यस सर। स्टूडेंट शुड नॉट राइट द वन क्वेश्चन इन 2 डिफरेंट स्पेसेस। आपको एक एक उसी समय लिखना है, क्योंकि क्यू कैब है, क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट सीरीज है, तो जो ब्लैंक स्पेस दिया गया है उतने में ही लिखना है। एंड इट इज ऑल्सो नॉट मैंडेटरी कि आपको 4 पेज दिए हैं तो पूरे 4 पेज भरना है। टेक्निकल आंसर्स आर वेरी ऑब्जेक्टिव इन द नेचर, कि आपका आंसर अगर आधा पेज में हो रहा है तो हाफ पेज में फिनिश करिए, लीव इट 2.5 पेज ब्लैंक। यस सर। यस सर। राइट। और मेंस के लिए अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इंटरव्यू के लिए। तो ड्यूरिंग दी इंटरव्यू आपने क्या सोर्सेज फॉलो किए, कितनी तैयारी की इंटरव्यू के लिए? सर इंटरव्यू के लिए मोस्टली मैंने जो मेडी जी की इंटरव्यू गाइडेंस की जो बुक आती है उसको अच्छे से फॉलो किया। मेडी जी ने कोर्सेज वाइज लेक्चर्स भी प्रोवाइड किए थे, वो भी काफ़ी अच्छे थे, उसके भी मैंने नोट्स प्रॉपर बनाए। और साथ में मेडी जी का जो इंटरव्यू का मॉक इंटरव्यू था वो भी मैंने दिया था, तो उससे काफ़ी हेल्प मिली। और मोस्टली मेडी जी के जो टीचर्स थे उन्होंने बता दिया था कि आपका जो भी इंटरव्यू रहेगा वो इसी टॉपिक्स पे रहेगा। लाइक आई वर्कड इन द बैटरी टीम इन द बजाज ऑटो। तो मोस्टली जो भी मेरा इंटरव्यू था वो ईवी और बैटरी बेस्ड था। तो आई लाइक टोटली प्रिपेयर दैट टॉपिक, और जो भी क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए वो मैं बता पाया था अच्छे से। तो रियल यूपीएससी इंटरव्यू वाज ऑन द प्रेडिक्टेड लाइंस। यस सर। टोटली। सो इट वाज गुड लक फॉर यू कि आपका इंटरव्यू उसी डायरेक्शन में हुआ। यस एंड सर।
फॉर ऑल द इंजीनियरिंग aspirants आई वुड लाइक टू शेयर दिस इंफॉर्मेशन कि अगर आप अपने डेफ्ट को बहुत अच्छे से एनालाइज कर लो, एरियाज वेर यू हैव वर्कड आप उसको अच्छे से तैयार कर लो, द एरियाज विच यू हैव स्टडीड उनको अच्छे से रिवाइज कर लो, आई थिंक इंटरव्यू विल गो वेल. Yes, sir. So, Vishnu, would you like to give any tips to the students who are appearing in upcoming year 2026-27? Yes, sir. Like, focus on the revision. Firstly, revision is most important. Secondly, belief in yourself, like hard work, your consistency, and that is very important. Revise the test series also, whatever paper you have given, and just believe in the God, and your like day will be very good on the exam day. So this is my strategy, and I want to share that only. At the end, I will take one question related to Mediji. Although you have been referring Mediji in most of your sources, how was your experience with the Mediji over the last preparation phase? और आपको क्या लगता है कि do we need to reform our strategy, study material or content somewhere, or the material which has been given is adequate for examination, or whatsoever is your experience about us? सर आई थिंक मेडी जी के जो भी सोर्सेज हैं वो सफिशिएंट ही हैं, एंड बेस्ड ऑन योर चॉइस आप जो भी ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी करना चाहें, टेस्ट सीरीज देना चाहें, वो सफिशिएंट है. आई डोंट थिंक कि आप उससे बाहर जाने की आपको रिक्वायरमेंट भी पड़ेगी. पर स्टूडेंट्स जो मिस्टेक करते हैं वो ये करते हैं, दे गो फॉर मोर एंड मोर सोर्सेज रादर देन जस्ट रिवाइजिंग वन सोर्स लाइक मोर टाइम्स. सो स्टूडेंट्स ये मिस्टेक ना करें, फैकल्टी के टच में रहें, जो भी आप ग्रुप बना रहे हैं अच्छा ग्रुप ज्वाइन करें. और तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है प्रिपरेशन की. बाकी और हार्ड वर्क विल डेफिनेटली गिव यू सक्सेस, सर. Very well suggested, Vishnu. Read multiple times. The best source you follow and read multiple time. No need to follow multiple sources. It's always better to select one good source. And if you are preparing for engineering services, Mediji sources are sufficient. Many students are revealing this information. They are sharing their experiences. If you want any support from us, we are always there. And once again, Vishnu Saini, congratulations. आप थैंक यू सर. फैमिली को बहुत बहुत बधाई. And Thank I wish all the best for your upcoming journey and the dream which you would like to achieve. May God bless you. And those who want to be the IES or they want to prepare for civil services or engineering services, they can reach out us. We are always there, either at MedEG or Next IES. Thank you, everyone. New Year is coming up. A very happy New Year to all of you, and very happy New Year to Vishnu. you, sir. Happy New Year. Thank you. Bye.